Good morning, all of you. I am Sadhana Kumari from महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, आपका चैप्टर 6 जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसका कि शीर्षक है सदाचार, उसे मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसके शब्दार्थ को भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपका जो अभ्यास कार्य है उसे करवाऊंगी। बच्चों, आपके जो अभ्यास कार्य हैं उसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि अलग अलग तरीके से हैं। जिसमें कुछ प्रश्न, पहला प्रश्न जो है उसमें है कि क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका कि आपको हिंदी में उसका आंसर, जो प्रश्न दिए गए उसका हिंदी आपका जो है संस्कृत में ही उसका आंसर लिखना है। दूसरा जो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है आपका, प्रश्न संख्या जो 2 है, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तीसरा प्रश्न संख्या में आपको क्या है कि वाक्यों का जो वाक्य दिए गए हैं, हिंदी के वाक्य दिए गए, उसका संस्कृत में अनुवाद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना, यानी संस्कृत में वाक्य है तो उसको हिंदी में अनुवाद करना है। और 5वां जो है उसमें है कि कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसका कि वाक्य संस्कृत में उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं आपके चैप्टर को। पहले आपका चैप्टर 6, जिसका कि शीर्षक है सदाचार। बच्चों, मैं इस चैप्टर से जो है आपका जो पाठ में जो दिया गया है, उसे मैं जो सदाचार के बारे में बताया गया है उसे भी मैंने संस्कृत के सारे वाक्यों को पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ मैंने आपको बता दिया है। और इसमें शब्दार्थ है, मैंने शब्दार्थ भी किस प्रकार से लिखना है, मैंने संस्कृत शब्द जो दिए गए उसके हिंदी एवं इंग्लिश में भी उसको लिखकर मैंने आपको बता दिया है। ये शब्दार्थ भी मैंने किस प्रकार से आपको लिखना है अपना अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप सभी बच्चे भी ध्यान से इसे लिख लेंगे। सर्वप्रथम आप अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले शब्दार्थ को अवश्य ही लिख लेंगे। आइए हम अब आज से प्रारंभ करते हैं। आपके अभ्यास कार्य में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें बारी बारी से मैं उन प्रश्न के उत्तर आपको बताऊंगी। आप भी ध्यानपूर्वक उसे देखिएगा एवं लिखिएगा। तो आपका प्रश्न संख्या जो 1 है, जिसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, जिसमें कुल आपके जो हैं 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी 5 वाक्य दिए गए हैं, जहाँ पर जो शब्द खाली है वो शब्द को वहाँ पर फिल करना, उसको भरना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी इसमें संस्कृत से हिंदी से संस्कृत में करना है और इसमें संस्कृत वाक्य का हिंदी अनुवाद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ संस्कृत के शब्द हैं जिनका कि वाक्य प्रयोग करना है आपको, संस्कृत में इससे वाक्य बनाना है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, तो पहले आपके क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को पढ़कर इनके उत्तर को मैं बारी बारी से समझाऊंगी। आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जो है उसमें क, ख, ग, घ एवं म 5 प्रश्न हैं। तो आइए बारी बारी से प्रश्नों को पढ़ते हैं एवं उसके उत्तर को लिखते हैं। बच्चों, इसमें पहला जो क्वेश्चन है क जो है उसमें है कि सज्जनाः के भवन्ति। कौन सज्जन लोग कौन होते हैं, किनको कहते हैं सज्जन? तो इसका आंसर है ये जनाः सदैव विचारयन्ति सदैव आचरन्ति ते एव सज्जनाः भवन्ति। जो सदाचार, जो अच्छा आचरण करते हैं, अच्छा सोचते हैं, वे ही सज्जन लोग होते हैं। इसमें है ख में पूछा गया है कस्य आचारः अनुकरणीयः। किसका आचरण का हमें अनुकरण करना चाहिए? तो महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीयः। जो महापुरुष होते हैं, महान आदमी होते हैं, उनमें सभी वो गुण होते हैं। वो विचारवान इंसान होते हैं, अच्छा आचरण रखते हैं, अच्छा सोचते हैं,
वो उनका जो है अपनी कमियों को हटा करके अपने अंदर अच्छा अच्छा आचरण भरते हैं, तो महापुरुष, तभी वो महापुरुष कहलाते हैं। इसीलिए हमें किनका आचार का अनुकरण करना चाहिए, किनका सीखना चाहिए, तो महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीयः। अब गौ में पूछा गया है मनुष्याणां भूषणम किम अस्ति। इंसान जो है उनके मतलब उसका जो आभूषण क्या है, तो इंसान के पास सब कुछ रहे, यदि वो विनयशील नहीं होता है, यदि उसका आचरण अच्छा नहीं होता है, तो उसका जो कोई भी धन संपत्ति है वो किसी काम का नहीं होता है। जो अच्छा इंसान नहीं होता उसके पास कोई रहना बैठना नहीं चाहता है। अतः इसका आंसर होगा मनुष्याणां भूषणम किम अस्ति, तो विनय ही मनुष्याणां भूषणम अस्ति। विनय ही मनुष्य का आभूषण है। अच्छा जो व्यक्ति होता है, जो अच्छा बोलता है, अच्छा व्यवहार रहता है, वही उसका आभूषण होता है, चाहे उसके पास धन संपत्ति हो या ना हो। घ में पूछा गया है आपका कि सर्वथा कः रक्षणीयः अस्ति, हमें हमेशा किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इसमें है, इसका आंसर होगा कि सर्वथा कः रक्षणीयः अस्ति, तो इसमें है कि सर्वदा, यहाँ पे सर्वदा है, सर्वदा सदाचारः रक्षणीयः। हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, हमें सच्चा आचरण रखना चाहिए, अच्छा आचरण रखना चाहिए। अब इसमें है गौ में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कस्य महिमा शास्त्रेषु वर्णिता, किसकी महिमा का शास्त्र में भी वर्णन किया गया है, तो चरित्रस्य महिमा शास्त्रेषु वर्णिता। चरित्र जो है मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। चरित्र, अच्छा चरित्र रखना जो है, वो जो अच्छे चरित्र का मानव होता है वो ही महान कहलाता है। अतः हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में भी कहा गया है कि हमें सदैव चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, यदि चरित्र नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अतः शास्त्र में भी चरित्र की महिमा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से जो आपका क, ख, ग, घ एवं ङ जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसके आंसर आप ध्यान से देख लीजिए। इनके आंसर मैंने आपको बता दिया है। आप सभी बच्चे भी ध्यान से अपनी बुक में जो है पहले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर ध्यान से इन आंसर को देख करके ये जो आपका उत्तर है उसे ध्यान से बना लेंगे। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपका चैप्टर जो 6 है, जिसका कि शीर्षक सदाचार है, उसके अभ्यास कार्य का पहला जो प्रश्न संख्या 1 था, उसके 5 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन पूछे उसके आंसर को मैंने आपको बता दिया है। आगे के क्वेश्चंस के आंसर लेकर मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।